आम चुनाव के संपन्न होने और मतगणना होने के बाद अब केंद्र में एक नई सरकार बनती हुई नजर आ रही है, लेकिन इस चुनाव में किसी भी पार्टी को संपूर्ण बहुमत नहीं मिला है। भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 10 साल की शासनकाल का रिपोर्ट कार्ड पेश करते हुए भी जिस तरीके से लोगों के सामने चीजों को पेश किया, लेकिन उसके उपरांत भी यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को 272 के जादुई आंकड़े तक जाने में सफलता प्राप्त नहीं हुई। देश की जनता का मूड जानने के लिए हम ग्राउंड पर निकले हैं और सोचने का प्रयास करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इतना चर्चित चेहरा होते हुए भी देश के लोगों के दिलों में जगह क्यों नहीं बना पाए और भारतीय जनता पार्टी 272 सीटें लाने से काफी दूर किस लिए रह गई। यहाँ पर मेरे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, कैमरामैन को दिखाऊंगा, जरा पास आइए। भैया, क्या सोचते हैं आप, सरकार जो बनने जा रही है केंद्र की सरकार, मोदी को यहाँ पर क्या लोगों ने पसंद नहीं किया, जिससे बीजेपी कहीं ना कहीं पीछे रह गई बहुमत से? वैसे तो मेरे पास आईडी नहीं है, तो मैं वोट कहाँ से दूंगा। आपके पास वोटर आईडी नहीं है तो क्या आपने वोटर आईडी नहीं बनवाई? 5 साल ट्राई किया, नहीं बना, मैंने छोड़ दिया। ठीक है, 5 साल तक ट्राई किया, इन्होंने आईडी नहीं बन पाए, ये इनका मुद्दा है। सर, क्या सोचते हैं, केंद्र में यहाँ पर बीजेपी को कड़ा झटका लगा है, प्रधानमंत्री का चेहरा होते हुए भी यहाँ पर मोदी को बहुमत नहीं मिल पाया है, जिसके कारण जिस तरीके की परिस्थितियां इस वक्त बनी हुई देश में वो काफी गहमा गहमी का माहौल है। कांग्रेस पार्टी अपनी जीत को लेकर काफी खुश नजर आ रही है। कुछ लोग यहाँ पर ताशों का आनंद ले रहे हैं, पूछने का प्रयास करेंगे क्या सोचते हैं, मोदी का चेहरा होते हुए भी बीजेपी को बहुमत हासिल नहीं हो पाया है, क्या यहाँ पर मोदी को देश के लोगों ने नकार दिया है? क्या है, बहुत कम किए हैं लोग, बहुत कम काम किए हैं, इसके कारण से वो इस बार वोट नहीं मिले उनको। तो राम मंदिर बनवा दिया, आप कह रहे कम काम किए हैं, हिंदुत्व की राजनीति को साधने के लिए राम मंदिर जैसा भव्य निर्माण कर आदमी के लिए, गरीब आदमी के लिए काम नहीं हुआ है, उसकी रोजी रोजगार नहीं मिला। ठीक है जी, रोजगार नहीं मिला, इसके कारण से उनकी वोट कम मिली है। दिल्ली में तो 7 की 7 लोकसभा सीटों पर बीजेपी जीती है। दिल्ली में भी कहाँ, मतलब कि मिली है, 60 को 60 सीट मिली है, लेकिन और बाहर देशों में तो नहीं मिली है। ठीक है, देश भर में 7 की 7 जो दिल्ली की लोकसभा सीटें, उनका प्रभाव देखने को मिल नहीं, क्या कहेंगे, क्या समझते हैं? क्या जी? मोदी जी को स्पष्ट बहुमत ना मिलना। बहुमत तो मिलना चाहिए, लेकिन नहीं मिला है। वो जनता में जागरूक नहीं हुआ है इस बार, लेकिन मोदी जी की सरकार बनने जा रही है। तो किस कारण से यहाँ पर बहुमत से दूर बीजेपी आपको दिखाई दी, जबकि तमाम यहाँ पर प्रचार प्रसार किया गया बीजेपी की तरफ से? नहीं, बीजेपी तो काम करवे कर रहा है, अब थोड़ा सा है, थोड़ा कम या थोड़ा ज्यादा, बीजेपी तो अपना सरकार बनाए करेगा। अच्छा, नीतीश कुमार के बारे में क्या सोचते हैं? वो निर्णायक भूमिका में है। नीतीश कुमार यदि पलटी मारते हैं तो मोदी की सरकार धराशायी हो सकती है, तो नीतीश कुमार को क्या मोदी के साथ रहना चाहिए या फिर राहुल गांधी या इंडिया अलायंस के साथ? नहीं, मोदी के साथ रहना चाहिए उनको। जी, बिल्कुल मोदी के साथ रहना चाहिए, नीतीश को मोदी के साथ रहना चाहिए। साथ रहना चाहिए। ठीक है, ठीक है, और जानने का प्रयास करेंगे। सर, क्या देखते हैं इस बार जो केंद्र में सरकार बन रही है, वो एक मिली जुली सरकार बनती दिखाई दे रही है? युवक की नौकरी नहीं मिला, घर के लोग परेशान है, 5 साल से इंतजार कर रहा था कि बीजेपी की सरकार आएगी, नौकरियां मिलेगी, वो मिला नहीं, उसके लिए झटका लग रहा है। बीजेपी सरकार सही नहीं चला रहा। तो यहाँ पर नीतीश कुमार की भूमिका को किस तरीके से देखते हैं? क्या नीतीश कुमार तो बदलू है, उसके कोई भरोसा है, क्या करेगा नहीं करेगा जो। ठीक है, तो केजरीवाल को यहाँ पर दिल्ली में सफलता ना मिल पाने का और भारतीय जनता पार्टी 7 की 7 सीटें जो जीत गई है, उसके पीछे क्या देखते हैं? क्या केजरीवाल से दिल्ली के लोग खुश नहीं है? केजरीवाल की जब समय आएगी तो केजरीवाल से खुश होगा। अभी प्रधानमंत्री की चुनाव थी तो देखा गया था, देखने को ये मिला कि लोकसभा चुनाव में दिल्ली की जनता भी खास तौर पर यदि देखा जाए तो प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी को देखना चाहती है, जबकि वहीं विधानसभा के चुनाव की बात कर ले तो यहाँ पर केजरीवाल का चेहरा अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है। कुछ लोग यहाँ पर जो है हमारे साथ मौजूद हैं। सर, क्या देखते हैं, किस तरीके से जो है केंद्र में सरकार बन रही है, क्या संतुष्ट हैं इस आंकड़े से आप? मुझे क्या पता क्या होता है, सब सही है, जो भी अच्छा है वो भी सब अच्छे है। ठीक है सर, पूछना चाहूंगा कि जो केंद्र में सरकार बन रही है, बहुमत बीजेपी को नहीं मिला है, क्या ये सरकार 5 साल तक चल पाएगी? अब इसका भाई पता नहीं भाई, पता नहीं भाई। व्यापारी वर्ग के लोगों से भी पूछते हैं कि जिस तरीके से तमाम ये जो इंडिया अलायंस की तरफ से कहा जाता रहा कि व्यापारियों को ठगने का काम बीजेपी ने किया है, जो जीएसटी की नीतियां लाई गई वो कहीं ना कहीं छोटे व्यापारियों को यहाँ पर नुकसान पहुंचाने वाली थी, क्या वो बड़ा मुद्दा है? क्या समझते हैं, व्यापारी वर्ग यहाँ पर बीजेपी से परेशान नजर आए? नहीं, बीजेपी से खुश हैं आप? खुश है। तो प्रधानमंत्री को लोगों ने पसंद क्यों नहीं किया? भारतीय जनता पार्टी आखिरकार पूर्ण बहुमत क्यों नहीं ला पाई? पूरा बहुमत नहीं आने का कारण यह हुआ कि वो खुद ही लड़े सारे सीट पे। उनको जो कार्यकर्ता था वो डील नहीं कर पाए। अच्छा। अपने खुद डील कर पाए। हाँ, वही कारण हुआ।
क्या मोदी की छवि को जो बनाया जा रहा था वो एक दिखावा था सिर्फ मात्र, और यहाँ पर जो बाकी पार्टी के कार्यकर्ता नेता थे वो कहीं ना कहीं इस बात से नाराज नजर दिखे? नाराज नहीं हुए, कारण यह हुआ ना कि वो जो है मोदी जी खुद अकेले डील कर पाए। उनको जो पार्टी जो था वो निर्णय लेना था, जो करना था, कहीं डील करना था, वो पूरा बहुमत से डील नहीं कर पाए। अच्छा, ठीक है, कारण यही हुआ, उसी में मार खा गए। एनटी पार्टी वाला ने संघर्ष ज्यादा किया, उसके कारण से बहुमत, फुल बहुमत मिल गया, ज्यादा बहुमत मिला। बात यही हुआ और कुछ नहीं हुआ। नीतीश कुमार को लेकर क्या कुछ कहते हैं? नीतीश कुमार यहाँ पर किंग मेकर की भूमिका में है, क्या नीतीश कुमार को मोदी के साथ रहना चाहिए या फिर कांग्रेस के साथ चले जाना चाहिए? मोदी के साथ रहना चाहिए। नीतीश कुमार को मोदी के साथ रहना चाहिए, तमाम लोग यही कहते नजर आ रहे हैं। लेकिन नीतीश कुमार पिछले 20 सालों में बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर जिस तरीके से आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, इस वक्त किंग मेकर की भूमिका में है। और क्या लगता है आपको कि केंद्र की सरकार में नीतीश कुमार इतनी बड़ी भूमिका में जो सामने आए हैं, तो नीतीश कुमार के आगामी वक्त में कोई उलटफेर करते नजर आ सकते हैं? भाई नीतीश कुमार को तो मैं नहीं जानता। नहीं जानते? नहीं। तो प्रधानमंत्री के चेहरे को क्या लोगों ने पसंद नहीं किया, जिस कारण उनको पूर्ण बहुमत नहीं मिल पाया? भाई हम लोग पसंद किए थे, हम लोग वोट दिए थे। अब जब उनका काम करते उनको धोखा दे रहे हैं, हम लोग क्या करें? तो कार्यकर्ता धोखा दे रहे हैं और क्या? तो कैसे देखते हैं कि प्रधानमंत्री को अब कहीं ना कहीं जो है साइडलाइन करके किसी अन्य चेहरे को आगे लाना चाहिए? लाना चाहिए। दूसरे व्यक्ति को किसी को आगे लाना चाहिए? नहीं, मोदी ही आना चाहिए। अच्छा, ठीक है, मोदी आगे आना चाहिए। सर, किस तरीके से देखते हैं ये जो चुनाव हुआ है अभी, मोदी की सरकार जो है जोड़ तोड़ की सरकार बनती हुई नजर आ रही है, सहयोगी दलों का समर्थन रहेगा यहाँ पर, क्या प्रधानमंत्री के चेहरे को देश के लोगों ने नकार दिया है? नहीं, ये धोखाधड़ी हुआ है। अच्छा, हाँ, ये इलेक्शन में धोखाधड़ी हुआ है। कैसे? ये मशीन में गड़बड़ी है। मशीन में गड़बड़ी? हाँ जी, हम नहीं मानेंगे। ये इलेक्शन डुप्लीकेट, टोटल 420 धोखाधड़ी हुआ है। तो केंद्र में तो बीजेपी की सरकार थी, तमाम राज्यों में बीजेपी की सरकार थी, आखिरकार किसने किया ये धोखा? एक बीजेपी ने किया। ठीक है, बीजेपी में कौन धोखा करने वाला? मोदी, उसके अलावा कोई नहीं भाई साहब। मोदी ने अपनी ही पार्टी के साथ धोखा किया। हाँ, अपने पार्टी के साथ नहीं धोखा किया है, धोखा केजरीवाल के साथ किया है। केजरीवाल के साथ धोखा हुआ है, तो केजरीवाल को भी सपोर्ट नहीं किया दिल्ली के लोगों ने, साथ की साथ लोकसभा की सीटें बीजेपी को जिता दी। भाई साहब, मशीन में गड़बड़ी है। हाँ, वोट पेपर में इसकी हिम्मत हो। एक मिनट, एक काट के सारा इंडिया ने पैसे जमा की, बच्चे पढ़ाने के लिए, बेटियों बेटा के शादी करने के लिए, और बीजेपी सरकार ने इतने दिनों से अभी तक सारा इंडिया से एक भी पैसे नहीं मिल रहा है। लॉलीपॉप मिला 2 लाख रुपए, मेरा भी 2 लाख रुपए है। शादी करने के लिए एक एक पैसा मैंने जुटा के गरीब आदमी रखी थी भैया, ठेली चला के मजदूर आदमी, हमारा पैसा 3.5 लाख रुपया उसमें कितना दिन से जमा कर डूब गया। बताओ मैं कैसे शादी करूँगी, ब्याह करूँगी? उसको पैसे नहीं दिलवा रहा है, सारा इंडिया के पैसे सारे बीजेपी खा रहा है पैसे। बीजेपी पैसे खा रही है, तो क्या प्रधानमंत्री अपने 10 साल के कार्यकाल में नाकाम साबित हुए? नाकाम साबित है, पहले वाला बीजेपी वाला नहीं रहेगा, प्रधानमंत्री पहले वाला है नहीं, जो पहले काम करता था वो प्रधानमंत्री अब है नहीं। ठीक है, केजरीवाल को लेकर आप कह रहे थे कि केजरीवाल के खिलाफ षड्यंत्र रचा गया है, क्या फिर दिल्ली के लोगों को केजरीवाल को समर्थन नहीं दिया जाना चाहिए था? क्यों नहीं देना चाहिए? केजरीवाल के सारे लोग दे रहे हैं, उसके मशीन में गड़बड़ी है। अलग से वोट चोरी करा, पेटी चोरी हुई है। हाँ बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं लोगों का ये कहना है कि सहारा के पैसा जो है और कई ऐसी कई योजनाएं थी जिनका पैसा लोगों का फंस गया है। महिला है, एक मिनट भाई साहब, एक मिनट, महिला है, देश की सम्मानित महिला है, इनसे पूछने का प्रयास करेंगे, क्या महंगाई बेरोजगारी का वो मुद्दा था ग्राउंड पर लोगों के बीच में, जिसको बीजेपी ने यहाँ पर कहीं ना कहीं साइड किया, और क्या हिंदुत्व राम मंदिर के मुद्दे पर ही बीजेपी यहाँ पर जीत दर्ज करना चाहती थी? अरे भैया चाहती थी, लेकिन मैं तो अपना देख रही हूँ, मैं गरीब आदमी, ठेला लगा रोड पर हम एक एक पैसा बटोर के सहारा में देते गए थे। मैं लड़की के शादी, इतना सियान हुई है लड़की, शादी करने के लिए 5 पैसा मेरे पास नहीं है, मैं कैसे इतना मजबूरी हो गई। तो ये क्यों नहीं दे रहा है बीजेपी? इसका तो सरकार है, तो क्यों नहीं गरीब का सहायता कर दे रहा है? तो क्या महंगाई से परेशान है इस देश का मतदाता, देश का नागरिक? महंगाई से भी परेशान है भैया, और बिना रोजगार का परेशान है, बिना रोजगार का साथी है, और 2 पैसा है वो भी लूट कर बैठ गया है। बीजेपी का सोना हो गया तौला 80,000 रुपए का तौला। बीजेपी जो खरीदने, उनके पास तो पैसे है तो खरीदने जाएगा, उसे पता नहीं लग रहा। जो गरीब आदमी करेगा 2 तौला कर देगा, कहाँ से पैसे लाएगा? ये बीजेपी ने सारे पैसे ले रखा सोने वाले से। रोजगार का मुद्दा भी क्या यहाँ पर जमीन पर ये जो मुद्दा बना हुआ है कि रोजगार, बच्चा है, बच्चा को नौकरी नहीं मिल रहा।
ठीक है, केजरीवाल जेल के अंदर बंद है, क्या केजरीवाल को इस्तीफा दे देना चाहिए? क्या किसी अन्य व्यक्ति को दिल्ली के लोगों की सेवा करनी चाहिए? क्या मानते हैं? हम लोग क्या करें, वो तो जो करने वाला है मोदी कर रहा है भैया, हम लोग को तो चलेगी नहीं वहाँ। हम कह के क्या करूं भौंके, मगर ये तो मोदी अपना बंद करवाया। लेकिन वो तो भ्रष्टाचार के आरोप में बंद है ना, तो भ्रष्टाचार उनकी लड़की छेड़ा है मोदी का, मोदी की बहन को छेड़ा है। वो पैसे बताए जा रहे हैं, शराब में पैसे खा गए हैं केजरीवाल बीजेपी की तरफ से। ये नहीं खाए हैं, ये भी तो खाए हैं। ये नहीं खाए, चीनी वाला से नहीं खाए हैं, दूध वाले से नहीं खाए हैं, सहारा इंडिया वाला से नहीं खाया है। LIC में क्या नियम लगाए, LIC में मेरी LIC 3 है, LIC वाला से खाया है। मोदी नहीं खा रहा है। मोदी रेल बेच दिया, ट्रेन बेच दिया, क्या नहीं बेचा है? जहाज बेच दिया, क्या नहीं बेचा है? तो क्या यहाँ पर नीतीश कुमार जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं, उनकी पार्टी ने 12 सीटें जीती हैं, यहाँ पर वो बड़ा खेल कर सकते हैं यदि इंडिया अलायंस के साथ जाते हैं? क्या मोदी के साथ रहना चाहिए या बीजेपी कांग्रेस के साथ चले जाएं? जो काम